जय गुरु जी। पिछले 2-3 दिन से मुझे एक विज़न आ रही थी कि आसमान में लाइटनिंग हो रही है। और जब लाइटनिंग होती है तो मतलब जैसे बिजली कड़कती है तो आसमान में लाइनें सी आ जाती हैं बिजली की, तो वो दिख रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि लाइफ में भी ऐसे ही एक करंट आएगा बॉडी में। जब वो करंट आएगा ना, अगर उसे संभाल लोगे तो समझो ज़िंदगी संभल गई, और अगर उसे पकड़ के बैठ जाओगे तो बैठे रहो फिर बेड पे। वो तकलीफ़ें देगा और कुछ नहीं देगा। तो ये बात गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले दिखाई थी। उसके बाद मुझे कुछ अलग अलग टाइप का नज़र आने लगा। तो मुझे लगा कि गुरुजी 2016 जाने से पहले मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो मैं ना ये प्रे करने लगी, गुरुजी प्लीज़ फेल मत करना। मैंने अपनी तरफ से तो वो सब किया है जो आप चाहते हो। मैं आराम से रही हूँ, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, खुश रहती हूँ, सत्संग करती हूँ, जैसे आपने रिकॉर्डिंग की सेवा दी है बिल्कुल वैसे करती हूँ। और कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे फेल मत करना प्लीज़। मैं बार बार गुरुजी को ये बात कहे जा रही थी। फिर भी मुझे परसों रात को एक विज़न आई जिसके अंदर गुरुजी ने कहा कि 2 से 4 ध्यान लगा। मैंने ध्यान लगाया, उसमें गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिखाया कि मैं बहुत रोई। और मैं चुप करके देखती रही, और मैंने गुरुजी की जैसे एक बाजू पकड़ी हुई थी कि जितने मर्जी दुख तकलीफ़ें हों, बट आप मेरा साथ मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने हाथ ही पकड़ा और मैं रोए भी जा रही हूँ, विज़न में ही खूब रोई हूँ। सुबह उठने के बाद भी मैं बहुत रोई। तो कल ऐसे ही मैं बैठी थी तो ध्यान लग गया, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि वो जो आप मुझे लाइटनिंग वाला सत्संग सुना रहे थे उसका मतलब क्या है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब बिजली कड़कती है ना तो बारिश होती है। अगर बारिश हो जाए तो इसका मतलब होता है कि सब शांत है, सब ठीक है, जो भी अंदर था सो बाहर निकल गया। और अगर वो इकट्ठा हो जाए और बिजली कड़कने के बाद भी मतलब बारिश नहीं हुई है, तो इसका मतलब है वो कहीं पर जमा हो गया है, यानी जैसे क्लॉट हो जाता है। मैंने कहा फिर? कहते हैं फिर वो कभी धरती पे इफ़ेक्ट करता है, यानी अर्थक्वेक आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, कभी वो सी के अंदर आ जाता है, कभी मतलब ऐसे खेतों में आ जाता है। ऐसे ऐसे मुझे समझाने लगे। तो मैंने बोला मैं मतलब नहीं समझी। तो कहते हैं तेरे को मैंने लाइटनिंग दिखाई थी और नेक्स्ट डे मैंने बोला था ध्यान लगा। तूने जब ध्यान लगाया तो तू बहुत रोई। तेरे अंदर जो कुछ भी था मैंने उन आंसुओं से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तूने मेरा कहना माना, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, हमेशा खुश रही, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। तो वो अंदर तो तेरे बहुत कुछ जमा था ना, तो मैंने वो एक करंट दे के वो सब कुछ बाहर निकाल दिया। इसीलिए तू रोए जा रही थी। और उठने के बाद भी मैं बहुत सिसकियाँ भर भर के रो रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा भी था मुझे क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, जो अंदर थोड़ा बहुत जमा था सो मैंने निकाल दिया। अब तू फ्लाई लाइक ए बर्ड, खुश रह कर। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना 2010 में कि जब तू मेरे दरबार आई थी मैंने कहा था चहकती रह, महकती रह और खुश रह। मैं कहा हाँ जी। तो कहते हैं अब फिर यही मैसेज दे रहा हूँ तुझे कि चहकती रह, महकती रह। तू लोगों ਨੂੰ मैसेज दे के लोगों की ज़िंदगी सवार रही है, तो मैं तेनों मैसेज नहीं दे सकता। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी बिल्कुल दे सकते हो, बस हमें फॉलो करने लायक भी बना दो, उस मैसेज की वैल्यू भी बता दो। तो कहते लै मैं तो नाल नाल दसदा रहना वा, चंगा करोगे तो चंगा होएगा, मंदा करोगे तो मंदा होएगा। उसे वेले नहीं ना दिंदा, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਪਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ, ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। देख सारे आंसू बहा के तेनू साफ करता ना। मैं कहती हाँ जी बिल्कुल कर दिया गुरु जी। अब तो वही मैंने सुना हुआ है कि आप गाड़ी के ऊपर कष्ट डाल देते हो जो शरीर पे आने वाले हैं। कहते होर की, मैनू पता होंदा ना मैं किदे उत्ते कष्ट डालना है। मैं बेजान चीज़ां ते पाना वा, जानदार चीज़ां ते नहीं पांदा कदी कष्ट। मैं अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना,
जे संगत समर्पण कर दईए, मेरे नाल रहिंदी है, जपदी है, तो मैं ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कहती हूँ हाँ जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अंग सको। एंड कल की बात है, अराउंड 11:30 में बाहर धूप सेक रही थी एंड मेरे हस्बैंड ऊपर थे, मतलब घर में कोई नहीं था। बहुत तेज़ आवाज़ आई, मुझे समझ नहीं आई क्या आवाज़ आई है। तो मैंने सोचा ऊपर कुछ गिरा होगा, मेरे हस्बैंड ने सोचा नीचे कुछ गिरा होगा। तो ये थोड़ी देर बाद नीचे आके देखा तो मेरी एक सेंटर टेबल है जो ग्लास की है, बहुत सॉलिड ग्लास है, इतनी सुंदर और इतनी अच्छी सेंटर टेबल है, पूरी शीशे की है। वो बीच में से एकदम हाफ हो गई, यानी ऊपर भी ग्लास है, नीचे भी ग्लास है, ऐसे जैसे किसी ने बहुत तेज़ कोई भाला मारा है और वो एक लाइन में ऊपर और बिल्कुल नीचे सेम लाइन में अलग अलग हो गई। हम हैरान हो गए कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने तोड़ी है। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या हो गया, तो एकदम मुंह से निकला गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो टेबल पे डाला है। उसके बाद 2 हाफ हो गए, उन दोनों हाफ को मेरे सर्वेंट ने और मेरे हस्बैंड ने जाके नीचे ले गए फेंकने। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ रख के अभी वापस लौट ही रहे थे कि वो जो हाफ टेबल थी वो एक बार और टूट गई और बीच में से हाफ हो गई। यानी एक टेबल जिसके 2 हिस्से घर के अंदर हुए थे और नीचे भेजने के बाद उस एक हिस्से के 2 और हो गए और एक हिस्से के और 2 हो गए, यानी 4 हो गए। हम हैरान हो गए और उसके बाद हमने मंत्र जाप किया और हमने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट इस टेबल पे डाला है। अब क्या, जैसे सच में ऐसे ही लाइन थी, जैसे बिजली चमकती है तो एक लाइन आ जाती है, वो लाइन उस टेबल के ऊपर आई थी। शुक्राना गुरुजी का, ये हमारे सामने देख रहे, आंखों देखा हाल है और ये सत्संग हमारे सामने हुआ कल। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। जय गुरु जी।